बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, पहली खबर तो ये ले लें कि इमरान खान साहब के भांजे को अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड दिया गया था शेरशाह का। उन्हें अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए थे बड़ी तादाद में। उन्होंने नारेबाजी वहाँ पे की है और उसका रीज़न ये है कि ये ऐलान किया गया था पार्टी की जानिब से कि इमरान खान की फैमिली से इजहार यकजहती किया जाएगा जिस किस्म का उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा। तो अब वहाँ पे आके जो पुलिस है वो ये बताती है कि इमरान खान के भांजे से हमने डंडा बरामद कर लिया है। यानी 2.5 साल गुजर गए एक मुकदमे को, एक मामले को, और 2.5 साल के बाद अब डंडा बरामद कर लिया है। यानी वो डंडा ऐसा लगता है इन्होंने किसी म्यूजियम में छुपा के रख दिया था। इमरान खान के भांजे ने जब उस डंडे के साथ पूरा एक युद्ध लड़ा था, पूरी एक जंग लड़ी थी, तो वो डंडा ला के उसने किसी म्यूजियम में छुपा दिया था और रख दिया था। वहां से उसे बरामद कर लिया गया। हैरत होती है मुझे इनके ऊपर कि 2.5 साल बाद कौन सा डंडा बरामद हो रहा है और किधर से डंडा बरामद हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे इन्होंने 1 साल के बाद पकड़ा। मैं वहां कवरेज के लिए गया हुआ था एक जगह पे। मुझे 2024 में इन्होंने गिरफ्तार किया और 2023 के किसी मुकदमे के अंदर मेरे से भी इन्होंने एक डंडा बरामद कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। और वहां जाके पुलिस बता रही है जज को कि डंडा बरामद कर लिया। मैंने कहा जी मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, मैं तो वहां सोया पड़ा था, मेरे से किसने डंडा बरामद कर लिया और कहा मैंने इनको डंडा दिया? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बहरहाल ये अब इमरान खान के भांजे से डंडा बरामद कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने फोन के अंदर जी वो बरामद करने हैं इनसे जो सोशल मीडिया के इनके अकाउंट्स हैं और बाकी चीजें, और फिर हमने कोई मास्क है जो आंसू गैस वाला वो भी हमने इनसे बरामद कर दिया है। अब 2.5 साल के बाद चीजें बरामद हो रही हैं। फिटे मुंह ऐसी तड़ी तफ्तीश का। हैरत होती है मुझे। बहरहाल अदालत एक लेवल तक ही जा सकती है। अदालत ने जुडिशल कर दिया इमरान खान के भांजे को, शेरशाह को। अब दूसरे भांजे को पेश किया जाएगा अदालत में। वो तो वैसे डिस्चार्ज ही होना चाहिए। शेरशाह के मामले में तो ये है कि चले एहतजाज वाली जगह पे मौजूद था, थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन ये भी छूट जाएगा, बेगुनाह आदमी है। लेकिन जो शारेज है वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। वो यहां था ही नहीं। वो तो यहां से कई 100 मील दूर वो उधर चित्राल में था अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उसे तो वहां पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, क्या एहतजाज हुआ और किस तरह हुआ सारा कुछ। और वो उन दिनों में वहां पे मौजूद रहा। उसका रिकॉर्ड और सारे सबूत भी हैं और वो उनकी फैमिली ने पेश भी किए हैं। बहरहाल उनका तो डिस्चार्ज होना फौरी तौर पे बनता है। अब अदालत ने जुडिशल कर दिया है और जुडिशल करने के बाद आप जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब जमानत अप्लाई की जाएगी शेरशाह की। उम्मीद है कि जमानत भी हो जाएगी। लेकिन देखें, जिस केस में डंडे अभी तक 2.5 साल के बाद बरामद हो रहे हैं, उस केस में सीसीटीवी फुटेज आज तक बरामद नहीं हो सकी। ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये कोर कमांडर हाउस था, कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहां पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एंट्रेंस पे भी लगे हुए हैं, हर तरफ लगे हुए हैं, बल्कि कंटोनमेंट में लगे हुए हैं। वहां तक हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक गायब कर दी गई है। हर चीज मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। ये जनाब इनकी सूरत हाल है। अलीमा खानम साहिबा ने वहां पे मीडिया से बातचीत की। वैसे बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है अलीमा खान साहिबा का, क्योंकि जब बेटे आपके गिरफ्तार हो जाए तो तकलीफ बहुत होती है और माओ का दिल वैसे भी आपको पता है बहुत नरम होता है। तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक और बात की, और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं। और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशल हो गया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया। ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं,
लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा और वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहा है कि हमें इमरान खान से छुटकारा दिला दें आप। देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो शरीफ खानदान के हाथ में है, लेकिन इमरान खान साहब की जेल, उनकी सियासत और उनके मामलात, बल्कि उनकी जिंदगी इस वक्त जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। अब शरीफ खानदान, ये पहले भी आपको रिपोर्ट हो चुका है और बड़े सीनियर सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर चुके हैं और ये बातें बाहर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब माजी में कह चुके हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो, फारिग कर दो। ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा चुका है पाकिस्तान की मीडिया पे। अब मामला ये है कि शरीफ खानदान तो ये चाहता है, और मरियम नवाज ने, यानी सैलाब आया हुआ है, पीछे सैलाब का पानी बह रहा है, रावी के किनारे खड़े होकर इनके दिमाग पे इमरान खान इतना सवार है कि वहां खड़े होकर भी मरियम नवाज ने कहा मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फैसला करना पड़ेगा। अब ये वो फैसला है जो एस्टेब्लिशमेंट को शरीफ खानदान की जानिब से बताया गया कि जनाब एक्सटेंशन चाहिए, देते हैं, हमारा काम करें, और वो इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नई बात कर रहा हूं। शरीफ खानदान का बस चले तो इमरान खान साहब सुबह का सूरज ना देखे, लेकिन उनका बस नहीं चलता और एस्टेब्लिशमेंट का भी बस नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन शरीफ खानदान इतना जालिम है कि वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि कीमत तो एस्टेब्लिशमेंट को चुकानी पड़ेगी। ये शरीफ खानदान जानता है, लेकिन हकीकत मैंने आपके सामने रखी है कि ये जो सौदेबाजी है ये इस जगह पे पहुंची है कि हम एक्सटेंशन देते हैं और तुम इमरान खान से हमें छुटकारा दो। ये अभी मामला यहां पे है, आगे क्या होता है इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन इतनी प्यारी चीज है कि उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बहरहाल ये नफरत जो है मरियम नवाज साहिबा ने सैलाब के पानी के सामने खड़े होकर फैलाई है। सैलाब की सूरत हाल क्या है, ये पहले आपने एक स्टेटमेंट, आपको याद होगा, बड़ा कमाल स्टेटमेंट था बिलावल का, जब बारिश आती है तो पानी आता है, याद है आपको। अभी उसी तरह का एक स्टेटमेंट मरियम नवाज से मंसूब हो गया कि जनाब पानी इसलिए आया कि बारिश की वजह से जो रेन्स हुई हैं, भाई बारिश को अंग्रेजी में रेन कहते हैं, ये जो रेन्स हुई हैं ये लोग एक्चुअली बुखलाए हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही और टिकटॉक बनाने के लिए सारे के सारे निकल पड़े हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो टिकटॉकर्स हैं ये अवाम को तनहा छोड़ देंगे और जो वसाइल थोड़े बहुत मौजूद हैं अवाम के लिए ये उन्हें अपने टिकटॉक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो मनाजिर अब आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये कश्तियां चलाना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, मैं वीडियो बकायदा आपको सबूत दिखा दूंगा, 1-2 दिन ठहर जाएं, जरा सारी चीजें मुकम्मल होने जाएं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने क्या क्या किया और मैंने क्या कहा था। अब जनाब ये कश्तियां चला रहे, मरियम नवाज रावी में कश्ती रानी कर रही हैं, सैर कर रही हैं, उनके साथ 2-4 कश्तियां वैसे ही चल रही हैं और ये कश्तियां रेस्क्यू करने के लिए भेजनी है अवाम को, इनके अंदर सैरें नहीं करनी, ये सैर सपाटे के लिए नहीं है। मरियम नवाज साहबा पहुंच गई, पहले फिर हेलीकॉप्टर पे इन्होंने एंजॉय किया, हेलीकॉप्टर पे निकले, वहां से जाके जनाब एक जायजा लिया, उसके बाद कश्तियों में घुस गए और हालत इनकी ये है कि ये अब तस्वीरें लगाएंगे, म्यूजिक बनाएंगे, अपनी मशहूरी करेंगे, अखबारात में इश्तिहार देंगे, कश्तियां चलाएंगे, हेलीकॉप्टर चलाएंगे और इस सारी सूरत हाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब भी कोई आफत आती है ना तो वो गरीब आदमी के लिए होती है, जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए उसमें अपॉर्चुनिटी होती है, यानी उसमें लिए उनके लिए तजारत होती है, उससे फायदा उठाते हैं आफतों से भी। तो ये लोग भी आफतों से फायदा उठाते हैं, इसको अपनी मुनाफे के लिए, अपनी सियासी बका के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने जाती मुनाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। भारत में भी नादरीन सैलाब आया हुआ, लेकिन आपको ये चीप हरकतें वहां होती हुई दिखाई नहीं देंगी। पाकिस्तान में बड़ी चीप हरकतें कर रहे हैं और इसके जो चीफ हैं जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सैलाब और बारिश और खड़े हुए पानी से फायदा उठाने का, वो तो शहबाज शरीफ है ना। शहबाज शरीफ का बड़ा पुराना कुछ 40 साल का तजर्बा है खड़े हुए पानी से, बारिश से और सैलाब से फायदा उठाने का, बड़ा पुराना तजर्बाकार खिलाड़ी बारिशों के मौसम का। तो शहबाज शरीफ जो है उन्होंने तो पहुंचना ही था, वो पहुंच गए। लेकिन भारत में भी नादरीन सैलाब आया, वहां पे आपको ऐसी हरकतें दिखाई नहीं दे रही। वहां पे उनके पास जदीद तरीन गाड़ियां हैं, वो अभी कश्तियों पे रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं, कश्तियां भी उनकी चल रही हैं, लेकिन जदीद तरीन गाड़ियां उन्होंने शो की हैं मीडिया पे, जिसमें वो गाड़ियां जो है वो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, हरमीत सिंह साहब ने और दीगर कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी उसको दिखाया पाकिस्तानियों को कि इन गाड़ियों को लेकर वो पानी में जाते हैं और वो गाड़ियां पानी के ऊपर तैरती हैं और उन गाड़ियों के अंदर वो लोगों को रेस्क्यू करके लेकर आते हैं।
अब उन गाड़ियों में कोई एक्टर नहीं बैठे हुए, कोई टिकटॉकर्स नहीं बैठे हुए, खाली गाड़ियां जा रही हैं, खाली गाड़ियां भर के वापस आ रही हैं और लोगों को वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इंडिया में तो ये हो रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो टिकटॉक ही खत्म नहीं हो रहे। गवर्नर पंजाब क्यों पीछे रह जाए, वो भी पहुंच गए दरिया रावी पे वीडियो बनाने के लिए। अब जो कश्तियां बेचारी काम करने के लिए गरीबों को उठाने के लिए गई थी वो वापस आ गई। गवर्नर साहब खड़े हैं पानी के किनारे पे, मीडिया वालों को वो साथ लेकर गए हैं, दरिया के किनारे खड़े होकर उसका मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जैसे पता नहीं वो पानी को रोक देंगे किसी तरह। हाथ में उन्होंने तस्बीह माशाल्लाह पकड़ी हुई है, साथ उनके जर्नलिस्ट एक टोला है वो पूरा साथ उनके फिर रहा है, उनकी वीडियो बन रही है, पानी को बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा है और कश्तियां बैकग्राउंड में फिराई जा रही हैं, कश्तियों वाले हाथ हिला रहे हैं। वो कश्तियों वाले का उधर क्या काम है? क्या वो कश्तियां गवर्नर को रेस्क्यू करने के लिए आई हैं या वो कश्तियां अवाम को रेस्क्यू करने के लिए जानी चाहिए? ये दरिया रावी का पुल जो है ना वो ये एक मजाक बन गया है इस वक्त। अवाम को वहां से डंडे मार मार के भगा देते हैं और ये लोग चले जाते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। यही होता हुआ मैं देख रहा हूं। अब जिस आदमी के पास वर्ल्ड कप है सैलाब के अंदर कारकर्दगी दिखाने का और इस पे सियासत करने का, उसने अपना पुराना हुलिया अपनाया और वो पहुंच गया लाहौर में। और लाहौर में आने के बाद जनाब अली उन्होंने अपनी प्रमोशन शुरू कर दी, हेलीकॉप्टर लेके निकल पड़े। सारे पुराने फार्मूले अब चलेंगे, उसी तरह ही अपनी तशहीर करेंगे। और याद रखिएगा पाकिस्तान के 95% लोगों तक पहुंचेगा ही कोई नहीं, ये सैलाब मुतासरीन तक कोई नहीं पहुंचेगा। तंजीमें पहुंचेंगी, मकामी लोग पहुंचेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन हुक्मरान उन तक पहुंचेंगे ही नहीं। क्योंकि हुक्मरान जहां भी जाते हैं वहां पे पहले से इनके बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हीं को सैलाब मुतासरीन बनाया जाता है, उन्हीं के जरिए से वीडियोस वगैरह शूट की जाती हैं। जहां इन्होंने जाना है वहां के एमपी एमएनए को इन्होंने पहले बताना है, डीसी को पहले पता होगा और एसी को पहले पता होगा। वो मर्जी का क्राउड थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। इन्होंने तो मेरे ख्याल में आज तक सही सैलाब मुतासरीन देखे भी नहीं है। मैं जानता हूं हम निकले थे काम करने के लिए, मुझे आइडिया है। अब ये कश्तियां इस वक्त इस्तेमाल होनी चाहिए सैलाब मुतासरीन के लिए। इनमें वजीर बैठ गए हैं, खवातीन बैठ गई हैं, मरियम नवाज कश्ती में बैठ के जनाब घूम रही हैं। भाई आपका क्या काम है? 6 कश्तियां आपने अपने साथ एंगेज कर ली हैं, हर एक के अंदर कैमरामैन आपने बिठाए हुए हैं, हर एंगल से आपकी वीडियो बन रही है। भाई जाके इनको रेस्क्यू करने दें। एक इदारा परवेज अली ने बनाया था जो कमाल इदारा है, रेस्क्यू 1122। इन लोगों ने जबरदस्त काम किया, शाबाश के लायक। 1122 के लोग हर सियासी वाबस्तगी से अलग होके वो अपना काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ अपना काम कर रहे हैं, इंसानी जानें बचा रहे हैं। अगर किसी इदारे ने बेहतरीन काम किया है तो वो रेस्क्यू 1122 है। उन्होंने फौज से भी ज्यादा काम किया है, बल्कि फौज को तो ये काम में लाना ही नहीं चाहिए। उनका अपना काम है, बॉर्डर उनको वहीं पे रखना चाहिए। अगर इदारे डेवलप होते ना तो किसी भी काम में फौज को ना आना पड़ता। इदारों को डेवलप करना चाहिए। और अगर फौज को लाया भी जाए इमरजेंसी में तो कोई बुरी बात इसलिए नहीं है कि उन्हें कौम बहुत पैसा खर्च करती है फौज के ऊपर और उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, लिहाजा अगर कौम को जरूरत पड़े तो क्योंकि कौम बहुत पैसा खर्च करती है इसी मकसद के लिए, तो जरूरत में फौज को काम आना चाहिए और उन्हें काम में लाना चाहिए। लेकिन जो बाकी इदारे हैं उनको भी ऐसे मजबूत करना चाहिए जैसे 1122 काम कर रही है, महदूद वसाइल में बहुत अच्छा काम कर रही है। नाज़रीन, इनकी आप अंदाजा करें मकबूलियत की आग इन्हें इतनी ज्यादा लगी हुई है कि ये एक वीडियो आई जहां पे यूनिसेफ का एक नलका है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, उन्होंने एक नलका दिया हुआ है। ये मुझे इसलिए याद है कि इस तरह नलके हमने बनाए थे और एक इंजीनियर हमारे पास आए थे, राशिद भाई, मुझे याद है। उन्होंने कहा था जी ये नलके वो बनाते हैं लेकिन वो बहुत महंगा बनाते हैं, मैं आपको फिल्टर वाला नलका ऐसा बनाकर दे दूंगा कि जो सैलाब के पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर देगा और वो पीने के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होगा। और उन्होंने हमें ये तजर्बा करके दिखाया था लाहौर में, जो इचरे वाली नहर है वहां पे। और उसके बाद फिर वो हमने पानी टेस्ट करवाया तो पानी बेहतरीन था। फिर उनके जरिए हमने दर्जनों, ये बल्कि 100 से भी ज्यादा शायद, हमने नलके बना बना के मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाए थे जब सैलाब आया था 2022 का। तो ये एक यूनिसेफ का नलका है, उसके ऊपर से स्टिकर उन्होंने हटाने की कोशिश की, वो हटा नहीं है, लेकिन यूनिसेफ के नलके से पानी निकाला जा रहा है। और कितने सस्ते लोग हैं, इनको कितना सस्ती मशहूरी का शौक है। पीछे 2 सरकारी बंदे खड़े किए हुए हैं जिन्होंने हाथ में मरियम नवाज का बैनर पकड़ा हुआ है और इस एंगल से उन्होंने बनाया कि नलके से पानी निकल रहा है और पीछे मरियम नवाज का बैनर है ताकि प्रमोशन हो जाए मरियम नवाज की। वो नलका किसी और ने दिया, चला कोई और रहा है, बैनर बीच में घुसेड़ा हुआ। और जो 2 बंदे इस वक्त अवाम की मदद में लगने चाहिए थे वो मरियम नवाज का बैनर हाथ से पकड़ के खड़े हुए हैं। ये बेशर्मी और ढिठाई जो है ये पाकिस्तान पर मुसल्लत की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब सारे के सारे हेलीकॉप्टर कश्तियां हुक्मरानों के इस्तेमाल में है तो अवाम को रेस्क्यू किसने करना है, ये बड़ा सवाल है। महकमे उनकी मदद करने की बजाय हुक्मरानों को टिकटॉक्स भिजवाने में मसरूफ हैं। लोग नाज़रीन अपनी मदद आप कर रहे हैं, यानी कोई लोगों की मदद ऐसा कोई नहीं हो रही। सिंध की हुकूमत को आप देखेंगे जिस वक्त सैलाब आ रहा है और सिंध की तरफ बढ़ रहा है
बल्कि कुछ पानी इजाफी जो है वो सिंध में दाखिल हो गया है और सिंध में सैलाबी सूरत बनेगी, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। दरियाए झेलम के अंदर भी पानी की कैपेसिटी बड़ी है क्योंकि इंडिया ने वहां भी कश्मीर से पानी छोड़ा है। उसके अलावा जो दरियाए चनाब है उसकी सूरत अब 3-4 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर सतलुज और रावी, ये पानी जाना तो दरियाए सिंध में है, तो वहां पर जब फ्लो बढ़ेगा तो सिंध की तरफ सैलाब आएगा। अब वहां की हुकूमत की इस वक्त की तवज्जो क्या है जनाब, कि वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे की फिक्र है उन्हें। इस वक्त जो सिंध की हुकूमत है वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रही है, ये उनकी सूरत हाल है। यानी इस वक्त उनकी तवज्जो होनी चाहिए थी इस बात के ऊपर कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके अब आवाम का सोचें, लेकिन नहीं, अपनी तनख्वाहों का सोच रहे हैं और तनख्वाहों में काफ़ी ठीक ठाक इजाफा जो उन्होंने फैसला किया वो कर लिया। यानी इस वक्त जो इजाफा किया गया है 3 लाख के इजाफे का फैसला किया गया है। 4,50,000 से जायद तनख्वाह कर दी जाएगी एक MPA की, जो पहले कम थी। यानी अब ये जो इजाफा है वो 3 लाख का इजाफा है, यानी 1.5 लाख से तनख्वाह बढ़ाकर ये ज़्यादा कर दी जाएगी, लगभग 4.5 लाख कर दी जाएगी। जबकि जो ट्रैवल करने के लिए जो वाउचर्स इनको दिए जाते हैं वो 2 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक भी कर दिए जाएंगे। ये नादरीन सिंध की गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ है। और गवर्नर पंजाब भी मैंने आपको बताया वो भी पहुंच गए दरिया के ऊपर इसी तरह अपने नंबर पूरे करने के लिए। नादरीन, जो निजी हाउसिंग सोसाइटियों की एक पॉलिसी थी पाकिस्तान में जिससे ब्यूरोक्रेसी ने बहुत पैसा बनाया, सियासतदानों ने बहुत पैसा बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत पैसा बनाया, प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, जो माफियाज हैं, लैंड माफियाज, उन्होंने बहुत पैसा बनाया और उसके जरिए से पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। दरियाओं के रस्तों के अंदर जो है वो सोसाइटियां काट दी, वहां पे अपनी मर्जी के बंद बना दिए। ये सारा गंद जिन लोगों ने डाला पाकिस्तान में, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इस सैलाब ने हमें बता दिया कि निजी हाउसिंग सोसाइटियां जितनी भी हैं ये महफूज नहीं है, इनके अंदर पानी दाखिल हो गया है। कई गैर कानूनी जमीनों पर बनाई हुई बाअसर शख्सियात की रिहायशी कॉलोनियां इस वक्त डूब रही हैं। और वजह क्या है? वजह यही है कि पैसे और ताकत के इस्तेमाल से इन लोगों ने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, दरियाओं की जमीनों के ऊपर कब्जा किया और उन जगहों के ऊपर सोसाइटियां काट दी जहां पे इजाजत मिलनी नहीं थी। इजाजत के लिए अरबों रुपए दिए गए जो ब्यूरोक्रेट्स के, सियासतदानों के और एस्टेब्लिशमेंट की जेब में गए। और DHA से लेकर यहां तक आप आ जाएं तो एक लंबी कहानी है रियल स्टेट माफिया की, जिसने पाकिस्तान का पूरा जो मैप है उसको बिगाड़ के रख दिया है। पूरी दुनिया में ऐसे परमिशन नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान में मिल जाती हैं। नाज़रीन, जो ब्रीफिंग हो रही थी हुकूमत की उसमें एहसन इकबाल साहब ने बैठ के भारत की बेहतरीन हिकमत अमली की तारीफें की हैं। बताया कि जिन्होंने बड़े अच्छे बंद बनाए हैं, बड़े अच्छे स्पर बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने दरियाओं को मैनेज किया है, तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए। और ये बात जिनके सामने बैठकर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं वो खानदान पिछले 45 साल से इक्तदार में है। यानी ये 5वां उनका वजीर आजम का टन्योर है और 6 टन्योर उनका खानदान वजीर आला का ले चुका है। अंदाजा करें आप। इसके बावजूद आज बैठ के ये लोग कह रहे हैं, यानी इंडिया में किसी ने इतनी लंबी हुकूमत नहीं की जितनी लंबी हुकूमत शरीफ खानदान ने पाकिस्तान में की है। लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंद बनाए, उन्होंने बेहतरीन प्लानिंग की, अपने किसानों को भी बचाया, अपने पानी को भी स्टोर किया। पाकिस्तान ने कख नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? कि ये माफिया यहां पे बैठा हुआ है सारा, ये माफिया ताजिर है, इन्होंने पैसा कमाना होता है, इन्होंने माल बनाना होता है। जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर माल बनाते हैं, जितने बैरूनी प्रोजेक्ट आते हैं उनके ऊपर माल बनाते हैं, जितने IPPs लगते हैं उन पर माल बनाते हैं। इसलिए वाटर रिजर्व इन्होंने बनाए ही नहीं, डैम्स बनाए ही नहीं जिससे बिजली पैदा हो सकती है। लिहाजा एहसन इकबाल साहब ये बात अगर करते ना किसी ऐसे बंदे के सामने जो पहली मरतबा हुकूमत में आया हुआ था, तो बात मानने वाली भी होती कि चलो यार नया बंदा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो बात उनके सामने कर रहे हैं जो 45 साल से ये खानदान बगैर किसी बड़ी शराकत के इक्तदार के अंदर ही इनकी मौजें लगी हुई हैं। नाज़रीन, मैंने कल आपको एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का जो नेक्स्ट हिस्सा है अब उसकी तफसीलात भी आ गई। मैंने आपसे कहा था कि डाटा है हमारे पास, अब ये अखबारात में भी छप रहा है कि गुज़िश्ता 5 महीने के अंदर 11 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा पानी समुद्र में चला गया पाकिस्तान का। गुज़िश्ता 5 महीने में अभी ये जो पानी जाएगा ये उससे ज्यादा मिकदार में है, बहुत बड़ी मिकदार में पानी पाकिस्तान का समुद्र में चला गया गुज़िश्ता 5 महीनों में। 11 मिलियन एकड़ फीट पानी, और इसकी मालियत पता कितनी है? 11 अरब डॉलर से जायद इसकी मालियत लगाई जा रही है। 11 अरब डॉलर से जायद। पाकिस्तान ने IMF से जो पैसा मांगा ना वो 7 अरब डॉलर है और वो 3.25 साल में मिलना है। तो 7 अरब डॉलर के लिए हम मरे जा रहे हैं और 11 अरब डॉलर से ज्यादा का पानी 5 महीने में हमने समुद्र में फेंक दिया। अगर हम इस पानी को स्टोर करते,
इस पानी को अपने लिए जखीरा करते तो पाकिस्तान इतना पैसा बनाता कि अरबों डॉलर पाकिस्तान बना सकता था। लेकिन पाकिस्तान अपने वसाइल जाया करने के अंदर मकबूल है पूरी दुनिया में। हमने अपने वसाइल बुरी तरह से तबाह बर्बाद किए हैं। नाजरीन, शाहिद खट्टक साहब गए थे इमरान खान साहब से मिलने अडियाला जेल में, और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी। जुमेरात का दिन है, फिर मुलाकातें होती हैं, उनका नाम था लिस्ट में। तो तारक फजल चौधरी साहब ने लाइव टीवी में उनको यकीन दहानी कराई कि आप बेफिक्र होकर जाएं, आप जाएं, आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। इमरान खान साहब से आप जाकर मिलें, कानून के मुताबिक आपकी मुलाकात होगी। तो तारक फजल चौधरी साहब ने वहां पे क्लेम कर दिया, वो शाहिद खट्टक साहब सच में चले गए, और वहां पे जो अब तक इतला आई उसमें उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो बाहर खड़े होकर सबको एक्सपोज कर रहे थे, बता रहे थे कि जनाब देखें मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और हमारे साथ वही हो रहा है जिसका खदशा था। एक और चीज नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा आप देखें, एक वार्निंग लगाई गई है दहशतगर्दी की अदालत के बाहर। ये वार्निंग लगी है, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है ना वो बहुत अजीब है। आप देखिए, इसमें लिखा है कैमरे की आंख आपको देख रही है, इंतबाह, वार्निंग। नीचे सबसे पहले लिखते हैं कि आपको मुतला किया जाता है कि मोबाइल फोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी है और पुलिस कब्जे में ले लेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है गैर मुतल्लिका अफराद ना आए। आखिरी नंबर पे लिखा हुआ है असला ना लेकर आए। जो असले वाली बात है वो पहले नंबर पे होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल अदालतों में नाइंसाफी बहुत हो रही है, तो उन्हें असले से ज्यादा मोबाइल फोन की या रिकॉर्डिंग डिवाइस की फिक्र है। ये जो एक लिखी हुई चीज है या वार्निंग है, ये बताती है कि आज पाकिस्तान की अदालतों को इस बात का खतरा नहीं है कि कोई उन्हें दहशतगर्दी में मार देगा या कोई असला लेकर आ जाएगा। ये बात का उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम इस बात का है कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। लिहाजा जनाब मोबाइल नहीं लाना, आपने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं लेकर आनी, गैर मुतल्लिका बंदा नहीं आना चाहिए, ताकि हम तसल्ली से नाइंसाफी करें और उस नाइंसाफी का कोई सबूत भी पेश ना किया जा सके, अवाम के अंदर हमें एक्सपोज ना किया जा सके। बल्कि जजेज ये चाहते हैं कि उनकी तस्वीर भी लोग ना देखें, ताकि वो जो भी करते रहें, जैसे भी करते रहें, उन्हें किसी किस्म का कभी भी रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। लेकिन बांग्लादेश में जजों ने बहुत बर्दाश्त किया, उनके ऊपर बड़ा सख्त अवामी रिएक्शन आया था। और ये दुनिया भर में जब भी कभी इनकलाब आता है तो ये चीजें होती हैं, हम सबको इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।